हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है मोहिनी और पंकज की कि पार्टी खत्म होने की ओर थी तभी वो दाखिल हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बर्थडे पार्टी में आने की। मोहिनी ने उसे देखते ही आग बबूला होकर मेरे शब्द पर जोर देकर कहा। काफ़ी देर मोहिनी का गुस्सा झड़ता रहा और वो सुनाती रही। फिर धीरे से बोलना शुरू किया। अब मैं अच्छी नौकरी में हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। मोहिनी ने चुपचाप सुन लिया और उसे जाने का इशारा कर दिया। वो भी खामोशी से चला गया। पार्टी खत्म हो गई। पंकज थकी सी मोहिनी के ठीक सामने बैठा था। खामोश उसकी आंखें में प्यार से देखते हुए कहा। सहसा मोहिनी की पलकें झर उठी। पंकज ने उसे बाहों में भर लिया, माथे पर चुम्बन देते हुए बोला, प्लीज़ आज मुझे अपना दर्द रिटर्न गिफ्ट में दे दो। दोनों कमरे में आ गए। मोहिनी और पंकज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और एक महानगर में भी रहते थे। पंकज मोहिनी से प्यार करता था। यह बात मोहिनी जानती है, पर अपने दिल की बात जानती नहीं या मानती नहीं, ये उसे खुद नहीं पता। पंकज ने 2 छोटे पैक बनाए और भुनी हुई काजू के साथ मोहिनी के सामने बैठ गया। मोहिनी ने बोलना शुरू किया। वो छोटे शहर से नौकरी मिलने पर यहाँ आने, उसका मिलना और प्यार भरे प्यार लंबे और बदमोशी दिन रात और उसका प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने पर अचानक कहीं चले जाना, फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, किसी भी तरह से कॉन्टेक्ट न लेना। फिर वो सिंगल मदर बनने का फैसला लिया। वह कानूनी बेटी को सिर्फ अपना नाम देकर अपने साथ पूरी गरिमा के साथ रखने का संघर्ष और वो नौकरी के संघर्ष, उन सबको गवाह तो पंकज ही था ही। बोलते बोलते सहसा मोहिनी को लगा कि उसका गला सूख गया। पंकज पानी ले आया और उसका हाथ थाम कर खामोश बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों की पलकें झपकने लगी और हाथ छोड़ जाना किसी को गवारा न हुआ। आंखें खुली तो वे एक दूसरे की बाहों में कसे हुए लेटे। वह छुअन और नजदीक शरीर की थी, पर उनके मन को गुदगुदा रही थी। आत्मा में सिहरन जग रही थी। दोनों जानते हैं कि उठकर बैठते हुए मोहिनी अनछुई किशोरी से लज्जा गई और पंकज भी लजाया सा हड़बड़ा गया। मोहिनी के स्वभाव में फर्क आने लगा था। उसका अपना कवच में बंद रहने और बस काम रखने का स्वभाव बदलता जा रहा था। पंकज के साथ वो खुलकर हंसने और पलकों से प्यार जताने लगी थी। उसकी बात भी रूमानी हो गई। आज फिर वे देर रात तक मोहिनी के कमरे में बैठे थे, और आज काम ऑफिस का था। प्रेजेंटेशन बन गया और कॉपी का दौर शुरू हुआ। किसी बात पर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी। अचानक मोहिनी की कुछ यादें आया और वह नकली शिकायत करते हुए इठलाई। उस दिन तुम गिफ्ट तो कोई लाए नहीं और रिटर्न गिफ्ट ले गए। लाया तो पंकज गंभीर होकर, मैं ही उसे ढूंढ कर लाया था। तुम क्यों? मोहिनी के गाल आश्चर्य और गुस्से से लाल हो गए, क्योंकि तुम्हारे दिल में भाव के किसी सुंदर तोहफे के लिए जगह ही नहीं थी। कुछ पल ठहर कर पंकज ने फिर कहा, पता है तुम्हारा दिल मेरा प्यार क्यों स्वीकार नहीं कर पाया रहा था। मोहिनी को पंकज की बात कुछ समझ में आने लगी और वो सुनने लगी। पंकज ने फिर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। पता है मोहिनी, प्यार और नफरत एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं और ये एक साथ किसी दिल में नहीं रह सकते। वे अपनी नफरत के रूप में ही सही है। तुम्हारे दिल में था तो तुम्हारे दिल में अपने प्यार की जगह बनाने के लिए उसकी नफरत को निखारना बहुत ज़रूरी था। मोहिनी सब कुछ समझ गई। उसके पलकें झलक आई, और अगर मैं उसकी सफाई से कन्विंस हो जाती तो मेरी प्यार को उसका प्यार मेरी तरफ से तोहफा होता। वो पंकज, आई एम सो लकी कि तुम मुझे मिले, लाजवाब हो तुम, कहते हुए मोहिनी पंकज से कसकर लिपट गई। आज के आपको